हेलो फ्रेंड्स। मेरी आज की कहानी है पिशाच। एक दिन चारों तरफ शोर मचा हुआ था। सभी लोग एक दूसरे की तरफ भाग रहे थे। सभी लोग इकट्ठा होकर किसी खास मुद्दे पर बात कर रहे थे। जरूर कोई खास बात होगी। गांव के एक आदमी ने ऐसे बाबा को देख लिया था जो 50 साल पहले ही मर चुके थे। गांव में ये बात चारों तरफ फैल गई। किसी को इस बात पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो 50 साल पहले मर चुके हैं वो ऐसे कैसे दिखाई दे सकते हैं। ये मुमकिन कैसे हो सकता है। सबने मिलकर एक फैसला किया कि हम इस सच का पता लगा कर रहेंगे। जिसने सबसे पहले बाबा को देखा था और गांव के बहुत सारे लोग मिलकर उनको ढूंढने में लग गए। रात बहुत हो चुकी थी, फिर भी किसी ने हार नहीं मानी। आखिरकार उन्होंने बाबा को ढूंढ ही लिया। एक ने कहा, बाबा आप यहाँ कैसे? हमने सुना है आप 50 साल पहले एक्सीडेंट में मर चुके हो। हाँ बेटा, इतनी जल्दी कैसे मर सकता हूँ मैंने इतनी सिद्धियां जो प्राप्त कर रखी है। मैं तुम सबकी मदद करने वापस आ गया हूँ। एक बाबा अपने बच्चों से कितने दूर दूर रह सकता है। सब बाबा की जय जयकार करने लगे। बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो। हम सब पाकर आपको धन्य हो गए। बाबा, हम सब ने आपको दोबारा पा लिया। हम तो धन्य ही हो गए। आपने पहले भी हमारी इच्छाएं पूरी की हैं। बाबा जी आप बहुत अच्छे हैं। अब तो जब सिद्धि प्राप्त करके वापस आए हैं तो सभी सोचने लगे हमारी मदद करने दोबारा वापस आए हैं। सब पहले भी अपनी समस्याएं लेकर उसके पास आया करते थे। एक दिन रमेश अपनी एक समस्या लेकर बाबा जी के पास मदद मांगने गया। जहां बाबा बैठे थे वहां पर एक काली बिल्ली बैठी थी। बिल्ली बहुत भयानक लग रही थी। वो डर गया और वापस भाग गया। हिम्मत करके अगले दिन फिर उस बाबा के पास आया। इस बार बाबा वहीं बैठा था। रमेश ने कहा, बाबा मुझे आपकी मदद चाहिए। बाबा ने कहा, मैं तो बेटा तुम लोगों की मदद करने ही आया हूँ। मेरी पत्नी की मौत आज से 6 साल पहले हो चुकी है बाबा। वो मुझे कुछ बताना चाहती थी, पर जैसे ही बताने लगी उसके प्राण निकल गए। वो मुझे बता ही नहीं पाई कि वो क्या कहना चाहती है। मैं उसे बहुत प्यार करता था। आप 50 साल पहले मर चुके हो, फिर भी आप हमारे सामने हो। वैसे ही मेरी पत्नी को मरे 6 साल हुए हैं। क्या वो भी वापस आ सकती है? बेटा इतना आसान नहीं है। मैंने बहुत तपस्या की थी जब ऐसा हो पाया है। तुम्हें भी कुछ मुश्किल काम करने होंगे, तभी तुम ऐसा कर सकते हो। बाबा मुझे बताइए मुझे क्या करना है। मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। बेटा तुम्हें यहाँ से 600 किलोमीटर दूर जाना होगा। वहां एक खंडर है। वहां जाकर तुम्हें पता चलेगा तुम्हें आगे क्या करना है। रमेश खंडर को ढूंढते हुए वहां पहुंच गया। वहां उसको कोई नहीं मिला। वो बिल्कुल खाली था। रमेश को समझ नहीं आ रहा था बाबा ने उसे यहाँ क्यों भेजा है। वो वहां से जब वापस आने लगा, इतने में ही एक बिल्ली बोली, मियाऊ, मियाऊ। उसने मुड़कर पीछे देखा। वही काली बिल्ली खड़ी थी जिसको उसने बाबा की जगह देखा था। वो डर कर वापस भाग आया। आकर बाबा से कहा, बाबा आपने तो कहा था वहां जाकर मुझे पता चल जाएगा मुझे क्या करना है। वहां तो कुछ नहीं था। वहां सिर्फ एक काली बिल्ली है। तुमने सही कहा था। जो वहां बिल्ली थी वही जरिया थी तुम्हारी पत्नी को पाने का। जाओ, वापस जाओ और काली बिल्ली को वहां से लेकर आओ और घर ले जाना। उसकी समस्या का समाधान, तुम्हारी समस्या का समाधान वो बिल्ली ही है। पर बाबा मुझे तो उस बिल्ली से बहुत डर लगता है। वो जब भी बोलती है मैं तो कांप जाता हूँ। मुझे उससे बहुत डर लगता है। मैंने पहले ही कहा था इतना आसान नहीं है। अगर तुम पत्नी को वापस पाना चाहते हो तो तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। ठीक है बाबा, मैं उसे अपने घर लेकर जाऊंगा। उसकी अच्छे से देखभाल करूंगा। वो वापस खंडर गया और उसने उस बिल्ली को उठाया और प्यार से घर ले आया। उसे रोज दूध पिलाता और अपने साथ घुमाने ले जाता। एक दिन रमेश उसे दूध पिलाने लगा तो उसने देखा बिल्ली एकदम शांत है। वो बिल्ली को लेकर बाबा के पास गया। कहा, देखो ना बाबा इसको क्या हो गया, दूध भी नहीं पी रही है। बाबा ने कहा, बेटा ये बीमार है, कुछ दिन बाद ठीक हो जाएगी। आज से 11 दिन बाद बिल्ली को उसी खंडर में लेकर आना जहां से तुमने इसे उठाया था। मैं भी तुम्हें वहीं मिलूंगा। उस दिन तुम्हारी पत्नी भी तुम्हें मिल जाएगी।
वो खुश हो गया और वापस घर आ गया। 11 दिन बीतने का इंतजार करने लगा। वो मन ही मन खुश हो गया कि 11 दिन के बाद उसे उसकी पत्नी मिल जाएगी। वो 11वें दिन बिल्ली को लेकर खंडर पहुंच गया। वहां बाबा पहले से ही बैठा था और हवन कर रहा था। बाबा ने कहा, इस बिल्ली को लेकर हवन में बैठ जाओ। बाबा ने रमेश को चाकू दिया। रमेश ने कहा, बाबा मैं इसका क्या करूंगा? बाबा ने कहा, तुम्हें इसकी बलि देनी होगी, तभी तुम्हें तुम्हारी पत्नी वापस मिलेगी। तुम्हें तुम्हारी पत्नी चाहिए ना, कि नहीं चाहिए? देखो बाबा, मैं इसकी बलि नहीं दे सकता, मुझे बहुत डर लगता है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, ये सब इतना आसान नहीं है। अगर तुम्हें अपनी पत्नी चाहिए तो तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। रमेश ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी उसे अपनी पत्नी से बहुत प्यार था, इसलिए उसने चाकू उठाया और बिल्ली की गर्दन काट दी। बाबा, बाबा मैंने बिल्ली की बलि दे दी है, अब मेरी पत्नी से मुझे मिलवा दीजिए। तुमने सही किया, तुम्हारी वजह से ही मैंने सिद्धि प्राप्त की है। तुमने मेरी बहुत मदद की है। इतना कहकर बाबा ने चाकू उठाया और रमेश का गला काट दिया। थोड़ी देर में ही बाबा नीचे गिर गया और उसके अंदर से पिशाच निकल गया और वहां से गायब हो गया। रमेश ने अपनी लाश से एक पिशाच को सिद्धि प्राप्त करवा दी और अपनी जान से भी हाथ धो बैठा। दरअसल जिसे सब बाबा समझ रहे थे, वो बाबा नहीं, एक पिशाच था जो बाबा के रूप में आया था। उसने अपनी सिद्धि के लिए 50 साल पहले मरे बाबा की मदद ली थी। उसे पता था कि गांव के सभी लोग बाबे में बहुत श्रद्धा रखते हैं। बाबा जो कहेगा सब लोग मान लेंगे। रमेश भी उनमें से एक था। जब तक वो इंसान के हाथ से एक जानवर की बलि नहीं दे देता, उसे सिद्धि की प्राप्त नहीं होगी। इसलिए उसने ऐसा किया। उसने सिद्धि की प्राप्ति के लिए ही बाबा का रूप धारण किया। इसलिए पिशाच ने बिल्ली को बलि दिलवाने के लिए रमेश का सहारा लिया। उसने तभी तो रमेश को कहा था कि बिल्ली को अपने साथ ले जाए, उसकी देखभाल करे, ताकि सही समय आने पर वो रमेश के हाथों से बिल्ली की बलि दिलवा सके, ताकि पिशाच सिद्ध हो सके। थैंक यू। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।